पुंछ के बाद एलजी ने राजौरी का दौरा किया है। बड़ी खबर, पाक शेलिंग मुतासरा से मिलने के लिए एलजी इस वक्त उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां पे पाक की शेलिंग ज़्यादा हुई थी, खासतौर पे पुंछ और राजौरी में। तो फिलहाल पुंछ के बाद एलजी मनोज सिन्हा राजौरी के दौरे पर हैं। पाक शेलिंग मुतासरा से मुलाकात कर चुके हैं। जीएमसी राजौरी भी पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा और उसके बाद पाक शेलिंग में ज़ख्मी लोगों से मुलाकात की। हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी। हर नुकसान की भरपाई के लिए एलजी ने वादा किया है। और पुंछ दौरे के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने आज राजौरी का भी दौरा किया और सरकारी मेडिकल कॉलेज में ज़ेर इलाज लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पाक शेलिंग में जख्मियों का हाल चाल जाना, उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। एलजी मनोज सिन्हा ने जख्मियों और उनके परिवार वालों को भरोसा दिलाया कि उनके इलाज और शेलिंग में हुए नुकसान की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। उन्होंने कहा कि आपका इलाज, आपका हर नुकसान, सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है। सरकार आपके साथ खड़ी है और हर नुकसान की भरपाई की जाएगी। इस मौके पर जिला इंतजामिया के अफसरान और हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान भी उनके साथ थे। उनके साथ ही जम्मू कश्मीर की चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू भी उनके हमरा रहे। एलजी मनोज सिन्हा ने अस्पताल इंतजामिया को ज़रूरी हिदायतें दी कि ज़ख्मियों के इलाज में कोई कोताही न बरती जाए और उन्हें आला तिब्बी खिदमात फराहम कराई जाए। तो एलजी मनोज सिन्हा पुंछ के बाद अब राजौरी के दौरे पर हैं। राजौरी में उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो पाक शेलिंग के दौरान ज़ख्मी हो गए थे या फिर किसी न किसी सूरत हाल में उन्हें नुकसान पहुंचा था। तो फ़िलहाल अस्पताल भी गए जहां पे जीएमसी में उन्होंने मरीज़ों से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। जीएमसी के जो अफसरान हैं, तिब्बी जो अमले हैं, उनको हिदायतें दी गई कि किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए, इलाज में ख़ास तौर पर किसी भी तरह की ढिलाई न बरती जाए। और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें यकीन दिलाया गया कि उनकी भरपाई के लिए सरकार जिम्मेदार है और तमाम तर भरपाई उनकी की जाएगी। तो पुंछ के बाद एलजी मनोज सिन्हा राजौरी के दौरे पर हैं। पाक शेलिंग मुतासरा से मुलाकात करते नजर आए। जीएमसी राजौरी भी पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा और पाक शेलिंग में जख्मियों से मुलाकात की। मज़ीद जानकारी के लिए राजौरी का रुख करें। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या कुछ देखने को मिला खासतौर पर पुंछ के बाद एलजी मनोज सिन्हा राजौरी के दौरे पर नजर आए? जी देखिए आमिर, एलजी मनोज सिन्हा ने आज सबसे पहले राजौरी ना आने के बजाय सबसे पहले वो पुंछ गए। उन्होंने पुंछ का दौरा किया। वहां पे दौरा करने के बाद उन्होंने राजौरी का दौरा किया। यहाँ पे जो जीएमसी के अंदर जो जेरे इलाज जो पेशेंट थे उनसे मुलाकात की। उनसे मुलाकात करने के बाद उन्हें ये यकीन दहानी दिलवाई कि आपके हर एक हुए नुकसान की भरपाई जो है वो की जाएगी। इसके अलावा जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो आपका इलाज यहाँ पे चल रहा है, उसमें भी किसी तरह की कोई कोताही नहीं होगी। इसके अलावा एलजी मनोज सिन्हा के साथ साथ यहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर के अटल डुल्लू, वो भी यहाँ पे मौजूद रहे और यहाँ पे तमाम तर जो डॉक्टर्स थे, यहाँ के जो प्रिंसिपल थे और इसके अलावा तमाम जो दीगर ऑफिसरान थे मुतलका, उन्हें ये स्ट्रिक्टली गाइडलाइन जो है उन्हें जारी की गई है। उन्हें स्ट्रिक्टली कहा गया कि इलाज में किसी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। तमाम तर जो सहूलियात जो सरकार की तरफ से दी जा रही है वो पेशेंट्स तक मिलनी चाहिए और आने वाले समय में लोगों को इस तरह से नुकसान ना उठाना पड़े, उसके लिए भी जो है क्या कुछ तैयारियां करनी है लोगों की, चाहे बंकरों का मसला हो या फिर लोगों के जो पहले बंकर बने हैं उन्हें सही तरह से उन्हें फंक्शनिंग करना। और इसके अलावा उन्होंने राजौरी में आने के बाद जीएमसी में जो इंजर्ड है उनसे मुलाकात करने के बाद वो राजौरी के डाक बंगलों में गए। वहां पे भी सिविल सोसाइटी के कुछ लोग थे, उनसे मुलाकात की, उनका हाल चाल जाना। और शेलिंग के दौरान जो यहाँ का माहौल था, जो यहाँ पे भय और डर का माहौल था, उस दौरान कैसे यहाँ पे लोगों ने अपनी जिंदगी को यहाँ पे व्यतीत किया। इसके अलावा जो एडीडीसी जो राजकुमार थापा, जिन्होंने अपनी जिंदगी को जो है इस शेलिंग के दौरान गवाया, जो शहीद हो गए अपने देश के लिए, राजौरी की रक्षा के लिए, और उनको भी आज यहाँ पे याद किया गया। और उसके साथ साथ सीनियर सिटीजन्स के साथ भी मुलाकात की गई। जब पुंछ दौरा हुआ और पुंछ दौरे के दौरान भी उन्होंने वहां पे जो जवान है भारतीय सेना के, उनसे मुलाकात की, उनके हौसले को जो है बुलंद किया। पुंछ के अंदर भी मुकामी लोगों से मुलाकात की, शेलिंग इफेक्टेड लोगों से मिले और उसके बाद वो राजौरी पहुंचे। राजौरी पहुंचने के बाद तमाम यहाँ के सिविल सोसाइटी से मुलाकात की और सबसे पहले उन्होंने यही जरूरी समझा कि वो जीएमसी में आए, यहाँ पे पेशेंट्स के साथ मुलाकात करें और उनका हाल चाल जाने। और अभी थोड़ी देर बाद एलजी मनोज सिन्हा के दौरे के बाद हम पेशेंट्स के पास भी गए, उनसे भी हमने मुलाकात की और पेशेंट जो है, जो इंजर्ड जो यहाँ पे आए हुए शेलिंग इफेक्टेड, बहुत ज्यादा खुश हुए। उनका मनोबल जो है वो आज देखने को मिल रहा है कि बहुत ही खुश हैं लोग। और जो छोटे बच्चे
जो यहाँ पे शेलिंग के दौरान जो जख्मी हुए थे उन्हें टेडी बियर जो है वो गिफ्ट किया गया, उन्हें तोहफे दिए गए ताकि बच्चों का जो हौसला जो है उसे बुलंद किया जा सके, क्योंकि छोटे बच्चे काफी डरे हुए थे, सहमे हुए थे, क्योंकि जो बड़े एज ग्रुप के लोग हैं वो तो रजौरी पुंछ के हालात जानते हैं, लेकिन ये जो 2025 के अंदर जो ये चीजें हुई, ये मुझे लगता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसने कभी देखा होगा या छोटे बच्चों ने देखा होगा। तो ये जो चीजें थी, इस चीज को लेकर जो है छोटे बच्चों से मुलाकात की, उन्हें गिफ्ट दिए, उनके साथ सहानुभूति पेश की, उनके सिर पर हाथ रखा और ये कहा कि आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, और इस तरह की चीजें यहाँ पे चलती रहती है। इस चीज ये जो एपिसोड देखने को मिला, बच्चों के साथ प्यार, बच्चों के साथ सहानुभूति, यहाँ से साफ चीजें जाहिर होती हैं कि बच्चों के प्रति एलजी मनोज सिन्हा जो है वो कितना प्यार अपने दिल में रखते हैं। उसके अलावा जो अटेंडेंट्स थे, कुछ अटेंडेंट जो है बड़े ही भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू निकल आए और उनके सिर पर भी हाथ रखा कि आपके साथ जरूर इंसाफ होगा, जो इलाज है पूरी तरह से होगा। इसके अलावा माली इमदाद भी की जाएगी, जो उनके मकान जो अभी तक क्षतिग्रस्त हुए हैं। कोई माली इमदाद हुई है अंकित, खास तौर पे सरकार की तरफ से या एलजी मनोज सिन्हा एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से? देखिए, अभी तो फिलहाल जो है सर्वे चल रहा है और सर्वे के दौरान जो लोग इसमें क्राइटेरिया में आते रहेंगे, किसका कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ चीज जो चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली जो है इन्हें जो है वो मुआवजा जो है वो दिया जाएगा, जो माली इमदाद है वो दी जाएगी। फिलहाल लोगों से आज मुलाकात हुई है और उन्हें जो है भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द विद इन डेज जो है आपका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई जो है वो की जाएगी, ताकि आप लोग वापस अपने घरों में जाएं, अपने घरों को ठीक करें। जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को जो है अपने घरों के अंदर जो मिस्त्री वगैरह लगाएं, ताकि घरों को वापस से रिपेयर किया जा सके। जो मकान तो थोड़े बहुत पार्शली डैमेज है और उनकी रिपेयरिंग तो हो जाएगी, लेकिन जो मकान पूरी तरह से डैमेज है, जिनमें क्रैक्स आ चुके हैं, जिनकी बुनियादें जो है वो हिल चुकी हैं, तो अकॉर्डिंगली जो है उसी हिसाब से जो है उन्हें क्लेम जो है वो दिया जाएगा, जो इनका मुआवजा बनता है वो इन्हें दिया जाएगा, ताकि ये लोग वापस से अपने घरों में आबाद हो सकें। जो इनके आशियाने जो टूट चुके थे वो आशियाने जो है वापस से बच सकें। तो लोगों के घर अभी भी उसी तरीके से ध्वस्त हैं, उन्हें दोबारा तामीर करने की कोशिश नहीं की गई है। एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, लोगों का कितना नुकसान हुआ उसे देखा जा रहा है और उस हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। शुक्रिया तमाम मालूमात और अपडेट्स के लिए अंकित।